दोस्तों, मौलाना साद तो आपको याद होंगे। अगर आप मौलाना साद साहब को पहले नहीं जानते रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि कोविड-19 के दरमियान आपने उन्हें पहचान लिया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कोविड-19 के दरमियान जब अचानक कोरोना देश में फैलने लगा, सरकार की कई खामियां, गलतियां लोगों के सामने थी लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो एक इल्ज़ाम मीडिया के हवाले से ये आना शुरू हुआ कि निज़ामुद्दीन में, दिल्ली के निज़ामुद्दीन में जो मरकज़ है, वहाँ से कोरोना फैल रहा है। अचानक दाढ़ी टोपी वाले लोगों की तस्वीरों को मीडिया चैनल्स ने दिखाना शुरू कर दिया, किसी ने थूक जिहाद तो किसी ने कुछ बताना शुरू कर दिया और ये इल्ज़ाम, ये आरोप लगाना शुरू कर दिया गया कि मुसलमानों की वजह से ही देश में कोरोना फैल रहा है। और जम करके एक बुलेटिन चलाना शुरू कर दिया गया। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब डेटा बताते कोरोना का तो वो ये कहते कि कैसे मरकज़ में इतने कोरोना वाले निकले, मरकज़ से इतने। तो मतलब एक ऐसी तस्वीर बना दी गई लोगों के जहन में कि लोग ये समझने लगे कि इन लोगों ने कोरोना फैलाया है, जो सबके सामने था। अब उस मामले के 5 सालों के बाद आपने देखा कि पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी जिसमें 70 से ज़्यादा लोग थे, वहाँ मरकज़ से जुड़े हुए लोग, तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग, जिन्हें बाइज़्ज़त अदालत ने बरी कर दिया, ये कहते हुए कि इनका कोरोना फैलाने में कोई भी रोल नहीं था। अब बच गए थे मौलाना साद साहब, जो मरकज़ के मेन जो मौलाना हैं, मौलाना साद साहब, उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने ऐसी स्पीचेस दी, उकसाया लोगों को कि वो कोविड-19 के दरमियान लॉकडाउन के जो उसूल हैं उसे तोड़ दें। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले पर एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो जारी की, एक फाइनल रिपोर्ट जारी किया जिसमें ये बात साफ तौर पर कही गई कि मौलाना साद ने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कोविड-19 के दरमियान आप लॉकडाउन का जो उसूल है, जो गाइडलाइंस है, उसे तोड़ दें। यहाँ तक कि मौलाना साद साहब के लैपटॉप को चेक किया गया, उनके रिकॉर्डिंग्स को देखा गया, उनके ऑडियोज़ को सुना गया, उनके वीडियोज़ देखे गए और वहाँ कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, ऐसी कोई चीज़ सुनने को नहीं मिली जिसमें मौलाना साद साहब गलत साबित हुए। और आज अदालत ने एक तरह से, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट ने एक तरह से उन्हें बाइज़्ज़त इस पूरे मामले में बरी कर दिया है। लेकिन क्या उन मीडिया वालों क्या आज वो मीडिया वाले माफ़ी मांगेंगे जो नेशनल प्राइम टाइम में ये चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख करके कह रहे थे कि मौलाना ये हैं जिन्होंने कोरोना देश में फैलाया? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि ये सीधे तौर पर एक इस्लामोफोबिया है? आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को इस देश में फंसाना एक साजिश है और कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आई? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।